मतलब क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? अंतःपर्दवई। देखो अपन पहले ही बता चुके हैं कि सेल के अंदर क्या होता है, एक जाल फैला होता है। सेल के अंदर क्या पूरे में जाल फैला है। सेल के अंदर एक पूरे में जाल फैला होता है जिसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अंतःपर्दवई जालिका। देखो नाम से क्लियर है। एंडो यानी क्या होता है? अंदर। प्लाज्म यानी क्या होता है? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर। रेटिकुलम यानी क्या होता है? जाल। हमेशा याद रखना, कहीं पे भी अगर रेटिकुलम वर्ड आ रहा है, अपन ये पहले भी लिख चुके हैं, रेटिकुलम वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब समझाना कि कोई जाल है। जाल यानी कि कोई नेटवर्क, ठीक है, जैसे स्पाइडरमैन वाला जाल होता है ना, मकड़ी का जाला, उस टाइप का, ठीक है। तो सेल के अंदर क्या है? एक जाल फैला होता है। उस जाल को क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपर्दवई जालिका। कई बार अपन ने बनाया, जैसे ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो बता दो ना इसमें एक जाल फैला होता है। इस जाल को क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपर्दवई जालिका। अच्छा सर ये यही फैलाया गया, पूरे में नहीं है क्या? पूरे में होता है। अपन पूरे में इसलिए नहीं बनाते क्योंकि यहाँ दूसरे ऑर्गन्स बनाते थे ना, इसलिए, ठीक है। तो सेल के अंदर क्या फैलाया था? एक जाल। इस जाल को क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा ये भी मेम्ब्रेन से मिलकर बना है। काय से मिलकर बना है? अब ये मेम्ब्रेन ही मेम्ब्रेन है, तो इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन क्या होता है? झिल्ली। तो इसको बोलते हैं झिल्ली का तंत्र, झिल्ली का तंत्र, ये याद रखना, ठीक है। अब उसके बाद में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुमने ध्यान से देखा हो, तो इसके ऊपर क्या होता है? छोटे 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 क्या होते हैं? दाने। दाने सुना है ना? छोटे छोटे दाने, इनको बोलते हैं राइबोसोम। अगर ये राइबोसोम है तो ये क्या हुआ? रफ। और अगर ये दाने नहीं है तो क्या है? स्मूथ, ठीक है। चलो एक चीज जो देख लेते हैं, ये तो चलो सेल के अंदर क्या एक जाल फैला होता है। इस जाल को क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक। ये सब लिखा हुआ है, इतना अपन को लिखने की जरूरत नहीं है। सेल के अंदर एक जाल फैला होता है, इस जाल को क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपर्दवई जालिका। चलो ठीक है, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि झिल्ली का तंत्र। सही है। चलो अब उसके बाद में जब अपन ने इसको और जूम करके देखा तो पता चला ये दूर से तो जाल की तरह दिख रहा है, लेकिन ये 3 चीजों से मिलकर बना है। कितनी चीजों से मिलकर बना है? 3। इसमें 3 चीजें होती हैं। इसमें 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी 3 चीजें होती हैं? तो इसमें होती है 3 चीजें। सिस्टर्नी, क्या होती है? सिस्टर्नी, वेसाइकल एंड ट्यूब्यूल। इसका कुछ कॉम्पोजिशन लिखते हैं अपन, पीछे तक दिख रहा है संगठन, ठीक है। इसके कॉम्पोजिशन में 3 चीजें। कितनी चीजें? 3। पहला लिखना सिस्टर्नी, क्या लिखना? सिस्टर्नी। दूसरा होता है वेसाइकल, है ना, वेसाइकल। और तीसरा लिखना ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्नी, वेसाइकल और ट्यूब्यूल। अब ये क्या होता है? सिस्टर्नी को हिंदी में क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी बोलते हैं, ठीक है। सिस्टर्नी क्या है? तो ये क्या होती है? लंबी लंबी। कैसी होती है? लंबी, चपटी। लंबी होती है, चपटी होती है। और कैसी होती है? अनब्रांच। लंबी होती है, चपटी होती है और अनब्रांच, ठीक है ना। और ये कैसी रखी होती है? एक के ऊपर एक रखी है, एक के ऊपर एक रखी है। पालक की गड्डी, पालक होती है ना, पालक कैसे देते हैं? अलग अलग देते हैं क्या? नहीं, एक के ऊपर एक रख देते हैं ना पालक, तो क्या बोलते हैं? पालक की गड्डी। तो एक के ऊपर एक रखेगा क्या? लेंगे सिस्टर्नी, ठीक है ना। लॉन्ग, फ्लैट और अनब्रांच। सिस्टर्नी कैसी होगी? लॉन्ग होगी, फ्लैट और अनब्रांच। लॉन्ग यानी कि कैसी होगी? लंबी। फ्लैट यानी कि चपटी। और अनब्रांच यानी कि अशाखित। कैसे होंगे? अशाखित। अच्छा ये कैसे अरेंज होती है? लिख देना स्टैक्स फॉर्म। कैसा? स्टैक्स फॉर्म, यानी कि गड्डी, ठीक है, गड्डी की तरह अरेंज होता है। स्टैक्स फॉर्म में क्या होता है? ये अरेंज, ठीक है। उसके में वेसाइकल। अब वेसाइकल को क्या बोलते हैं? वेसाइकल को हिंदी में बोलते हैं आशय। क्या बोलते हैं? आशय, मतलब वो छोटे छोटे। तो ये लिख देना क्या होते हैं? ये छोटे छोटे पाउच टाइप के हैं। तो लिख देना स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ये छोटे से पाउच की तरह का स्ट्रक्चर, ऐसे गोल गोल से, ठीक है ना। अब वो अपन को उसमें देख नहीं रहा है क्योंकि वो डायग्राम उतना अच्छा क्लियर नहीं है, लेकिन उसे जब जूम करेंगे तो उसमें ये 3 चीज़ें देखेंगी। ऐसी चपटी चपटी स्ट्रक्चर्स देखेंगे जिनको बोलेंगे क्या? सिस्टर्नी। फिर गोल गोल पाउच देखेंगे जिन्हें बोलेंगे वेसाइकल। और तीसरी चीज़ क्या देखेंगे? ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल यानी जिन्हें क्या बोलेंगे? नलिका। क्या बोलेंगे? नलिका। ये कैसी होती है? ये होती है ब्रांच। कैसी होती है? ब्रांच एंड इरेगुलर। ब्रांच एंड, बस ये लिख देना, ब्रांच हो जाएगा। ब्रांच यानी कि ये शाखित हैं। कैसी हैं? शाखित। और इरेगुलर यानी कि अनियमित, मतलब कि फिक्स नहीं है कि कहाँ होंगी कहाँ नहीं होंगी। जैसे ये देखो, ये अरेंज है ना, कैसे एक के ऊपर एक रखी हुई गड्डी की तरह, लेकिन ये अरेंज नहीं है, मतलब आड़ी टेढ़ी कहीं भी हो सकते हैं। और ये कैसी? अनब्रांच। तो ये याद रख लेना कि जो ट्यूब्यूल्स होती है ये ब्रांच होती है और इरेगुलर होती है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? सेल के अंदर क्या है? एक जाल फैला होता है जिसको क्या बोलते हैं अपन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसको बोलेंगे सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन। ये कंपोजिशन, ये 3 चीजें मिलकर बना है, सिस्टर्नी, वेसाइकल और ट्यूब्यूल। सिस्टर्नी ये कैसी होती है? लॉन्ग होती है, फ्लैट होते हैं और अनब्रांच। लंबी होती है, चपटी होती है, अशाखित होती है। और ये स्टैक्स फॉर्म, यानी कि गड्डी की तरह क्या होता है? अरेंज।
वेसिकल, वेसिकल का ये छोटे छोटे पाउच की तरह क्या होते हैं स्ट्रक्चर्स, उसके अंदर टिब्यूल, टिब्यूल कैसे होती है ब्रांच होते हैं और इरेगुलर, शाखित होते हैं और अनियमित, सही है। चलो अब उसके बाद में चलो इतना लिख लो जरा, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है याद होगा, इसके ऊपर क्या होते हैं छोटे छोटे दाने टाइप के, क्या होते हैं दाने, उन दाने को क्या बोलते हैं राइबोसोम। देखा होगा ना, जैसे अपना ये बहुत सिंपल था, जैसे कि अपना हाथ है, अभी हाथ ये कैसा है चिकना चिकना है, तो इसको क्या बोलेंगे स्मूथ, क्या बोलेंगे स्मूथ। अपन ने थोड़ी सी क्या उठाई रेत और रेत डाल दी, अब उसके बाद बताओ ये कैसा हो गया खुरदुरा हो गया ना, इसको क्या बोलेंगे रफ, क्या बोलेंगे रफ। तो वैसे ही क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं दाने, दाने से क्या होते हैं दाने, जिसपे दाने वो क्या है दाने हैं राइबोसोम, क्या है राइबोसोम। अगर वो राइबोसोम प्रेजेंट है, अगर वो राइबोसोम उस पे है तो वो कैसा होगा स्मूथ या रफ, रफ, तो उसे बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर वो राइबोसोम नहीं है तो क्या बोलेंगे उसे स्मूथ। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो राइबोसोम के बेस पे कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के। चलो ये देख लेते हैं ना, ऐसा लिखते हैं इसको, ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अगर उस पे राइबोसोम है तो वो क्या होगा रफ, तो इसको बोलेंगे RER, क्या बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और अगर उस पे राइबोसोम नहीं है तो क्या बोलेंगे SER, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अच्छा रफ वाले को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलेंगे पता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं अंतःप्रथवी जालिका, रफ है तो इसको क्या बोलेंगे खुरदुरी, खुरदुरी अंतःप्रथवी जालिका, ठीक है ना, लिख लेना हिंदी में। और स्मूथ वाले को क्या बोलेंगे चिकनी अंतःप्रथवी जालिका, ठीक है। अब ये रफ है, क्या है रफ, रफ है, रफ है मतलब यहाँ पे राइबोसोम होंगे या नहीं होंगे, इस पे राइबोसोम है, अब इस पे राइबोसोम है, ठीक है। स्मूथ वाले में राइबोसोम, स्मूथ वाले में राइबोसोम नहीं है, इसमें राइबोसोम नहीं है तभी तो ये क्या है स्मूथ है, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम होते हैं तो उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब इसका काम क्या होगा, इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन क्या है, इस पे राइबोसोम है ना, तो राइबोसोम का काम क्या होता है प्रोटीन फॉर्मेशन, क्या है प्रोटीन। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इस पे राइबोसोम है और इसका फंक्शन होता है प्रोटीन फॉर्मेशन। क्या है इसका काम, इसका काम है प्रोटीन फॉर्मेशन। तो ये प्रोटीन का क्या करेंगे फॉर्मेशन, तो ये प्रोटीन फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, बोलेगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है क्योंकि इसके ऊपर होते हैं राइबोसोम, सही है, ठीक है, सही है। क्वेश्चन आएगा ऐसी सेल जो प्रोटीन का फॉर्मेशन ज्यादा करती है उसमें कौन ज्यादा होगा, RER या SER, RER, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मतलब इसमें राइबोसोम है क्या, नहीं, तो इसका फंक्शन क्या होगा, क्या ये भी प्रोटीन बनाएगा क्या, नहीं। तो अगर मान लो इसमें लिखा हुआ है पॉइंट आया है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये भी प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, सही है क्या, ना गलत। तो ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा क्या, नहीं, तो इसको अपन क्या करेंगे प्रोटीन फॉर्मेशन लिखेंगे और गोला लगा के काट देंगे। लिखा ही क्यों था सर फिर आपने, हाँ धीरे से, नहीं तो कॉपी फट जाएगी, ठीक है। प्रोटीन फॉर्मेशन लिखेंगे और धीरे से गोला लगा के काट देंगे, ठीक है, तेजी से नहीं लिखना है ना। अब उसके बाद में सर फिर ये प्रोटीन नहीं बनाएगा तो ये करेगा क्या, तो ये प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं करता, ये करेगा लिपिड फॉर्मेशन। क्या करेगा ये लिपिड एंड ग्लाइकोजन, क्या लिपिड एंड ग्लाइकोजन फॉर्मेशन, समझ गए ना, लिपिड एंड ग्लाइकोजन। लिपिड हो गया फैट, वो ग्लाइकोजन क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन क्या है। अच्छा क्वेश्चन आया कि कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करती है, RER या SER। क्वेश्चन कई बार आता है कि एंडोप्लाज्मिक सभी टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, सही है क्या ये पॉइंट। आजकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है ना, हालांकि इस बार तो मैचिंग क्वेश्चन ज़्यादा आए थे लेकिन स्टेटमेंट वाले ज़्यादा आ रहे हैं 2-3-4 से, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम है तो ये क्या करेगा प्रोटीन फॉर्मेशन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम नहीं है तो ये प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं करेगा, ये क्या करेगा लिपिड और ग्लाइकोजन, याद रखना लिपिड और ग्लाइकोजन फॉर्मेशन। तो ये क्या लगा देना इस पे स्टार, ठीक है। क्वेश्चन आएगा ऐसी सेल जहाँ पे लिपिड का फॉर्मेशन ज्यादा होता है या ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन ज्यादा, तो उसमें कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगी, RER या SER। और जहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन ज्यादा होता है वहाँ पे RER। अच्छा देखो प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोटीन बन ज्यादा रहा है, अच्छा बनेगा ज्यादा तो निकलेगा भी क्या ज्यादा, बनने को बोलते हैं फॉर्मेशन और जब कोई चीज निकलती है तो उसे बोलते हैं सीक्रेशन। क्या होता है, हाँ, तो यहाँ पे लिख देना प्रोटीन फॉर्मेशन एंड सीक्रेशन। क्या सीक्रेशन, सीक्रेशन मतलब क्या होता है हिंदी में, सीक्रेशन का मतलब लिखना स्त्रावण, क्या स्त्रावण, या इसको और शॉर्ट में बोलते हैं निकलना, क्या निकलना। चलो यहाँ तक हुआ, अब अभी आगे और रह गया, ठीक है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या है चिकनी अंतःप्रथवी जालिका, मतलब इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, ये प्रोटीन बनाएगा क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। ये क्या करेगा लिपिड और ग्लाइकोजन फॉर्मेशन। इसके साथ साथ ये एक और काम करेगा,
ये कुछ हार्मोन बनाएगा। क्या बनाएगा? सुना है? तो ये बनाएगा स्टेरॉयड हार्मोन। कौन से हार्मोन? तो ये स्टेरॉयड हार्मोन का क्या करेगा? फॉर्मेशन। लिख देना स्टेरॉयड हार्मोन फॉर्मेशन। स्टेरॉयड हार्मोन फॉर्मेशन सुने स्टेरॉयड के बारे में? तो ये स्टेरॉयड हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे लगा देना स्टार, क्योंकि ये है बहुत इंपॉर्टेंट। क्या होता है स्टेरॉयड हार्मोन? ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम नहीं है, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ये बनाएगा लिपिड और ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। इसके साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनाता है स्टेरॉयड हार्मोन। कौन से हार्मोन? सुने ये स्टेरॉयड हार्मोन? स्टेरॉयड सुने? हार्मोन नहीं सुने तो ये हार्मोन ही है स्टेरॉयड। यही है वो दवाएं। तुमने देखा होगा ना आजकल जो नए नए यंगस्टर हैं, मैंने नए 20-25 साल के जो यंग लोग हैं, वो नई अपनी बॉडी जल्दी बनाने के लिए क्या करते हैं? वो इंजेक्शन लगाते हैं। तो यही वाले इंजेक्शन होते हैं स्टेरॉयड। सुना है ना कि वो इंजेक्शन लगा के बॉडी बनाइए। ठीक है, तो क्या करते हैं? मान लो दुबले पतले थे, उनने ये वाले इंजेक्शन भर के लगाए और उनकी बॉडी में आर्टिफिशियली क्या गई? बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत सारी क्या गई? ताकत। और वो उसका यूज़ करने लगे कहाँ? वर्कआउट करने में, जिम करने में, एक्सरसाइज करने में, जिससे उनकी बॉडी क्या बन जाती है? जल्दी। ठीक है, तो आजकल नए लोग जो है वो जल्दी बॉडी बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? स्टेरॉयड। नेचुरल बॉडी बनाने में थोड़ा सा क्या लगता है? टाइम, है ना? 4 साल 5 साल और भी ज़्यादा लग सकता है। ठीक है ना, डिपेंड करता है उसके ऊपर। ठीक है, 6 महीने में नहीं बनती है ना, बना के दिखाओगे। ठीक है, तो आजकल लोग क्या कर रहे हैं? जल्दी बॉडी बनाने के लिए क्या करते हैं? ये स्टेरॉयड दवाओं को यूज करते हैं। देखा ना, वो इंजेक्शन वगैरह लेते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा है या सही है या गलत है? क्यों गलत है? अच्छा है ना, जो काम 5 साल में बॉडी बनती है उसकी, वो 6 महीने बना ली उसने। हाँ, साइड इफेक्ट है कि नहीं है? देखो तुम देखो, इसका एग्जांपल बता। जैसे कि अब बॉडी तुम्हारी एकदम दुबली पतली है, तुम्हारी बॉडी की औकात ही नहीं है ज़्यादा एक्सरसाइज करने की, ज़्यादा वर्कआउट करने की, लेकिन तुम ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगा के अपनी बॉडी से काम क्या करवा रहे हो? ज़्यादा। तो तुम्हारी बॉडी तो बन गई, तो बाहर तो बॉडी कैसी दिख रही है? बहुत ज़्यादा तगड़ी दिख रही है, मजबूत दिख रही है, लेकिन अंदर से तुम क्या हो चुके हो? खोखले। तो ऐसा होता है। ठीक है, आज वो अच्छा ये स्टेरॉयड का यूज जो है वो भी करते हैं आजकल, जो बड़े बड़े लोग हैं ना, सेलिब्रिटीज़, हीरो हीरोइन लोग, वो भी करते हैं। क्यों? यंग दिखने के लिए, यंग दिखने के लिए और फिट दिखने के लिए। अब वो तो भाई बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो उन्हें पता है कि इन स्टेरॉयड को कैसे यूज़ करना है, कितना अमाउंट भी यूज़ करना है, कि इतना यूज़ करना है कि इसका साइड इफेक्ट ना हो। ठीक है, लेकिन बहुत से लोग जिनको इनका नॉलेज नहीं होता, वो बस इनका यूज़ करते हैं और फिर अपने टाइम आने से पहले क्या होता है? निपट जाते हैं। देखा तुमने, बहुत सारे लोग जो है वो अच्छी बॉडी बनाने के चक्कर में ने इनका यूज़ किया और वो लाइफ में 25 साल 30 साल की उम्र में क्या हुआ? निपट गए। मतलब पता ही नहीं चल पाया और उनको अटैक आ गया, कुछ हो गया और वो निपट गए। एक उसका केस सुना होगा तुमने, जो अभी निपटा था, सिद्धार्थ शुक्ला। सुना है? वो लगभग 35 साल का था शायद, है ना, लेकिन बहुत फिट दिखता था। तो वो भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों का यूज़ करता था। ऐसा ही सुनने में आया है, अपन को कंफर्म यही है। ठीक है, तो वो भी इन चीज़ों का यूज़ करते थे और निपट गए। और ये तो देखो, सिद्धार्थ शुक्ला तो वो फेमस आदमी था, तो उसको सब लोग जानते थे। ऐसे बहुत सारे जिम वाले लोग हैं जो इनका यूज़ करते हैं और वो 24 साल 25 साल 30 साल की उम्र में निपट गए, लेकिन अपन लोगों को उनके बारे में, क्योंकि वो नॉर्मल से थे, उनके बारे में पता ही नहीं। तो बहुत से लोग ये भी आजकल चल रहा है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा बॉडी बनाने के चक्कर में अपनी बॉडी को ख़राब ना करें। ठीक है, यही होता है स्टेरॉयड। कौन? अच्छा, हाँ, उसकी बॉडी भी है वैसी तो। अरे वो नहीं है, वो नेचुरली होगा। ठीक है, अब क्रिएटिन वगैरह इसमें नहीं आते हैं। क्रिएटिन हुआ, प्रोटीन पाउडर, वो ये अलग है। प्रोटीन डाइट है। तुम अगर खाने में तुम्हें प्रोटीन नहीं है तो तुम प्रोटीन पाउडर यूज़ कर लो, सप्लीमेंट। क्रिएटिन क्या होता है? क्रिएटिन वो होता है जो अपनी बॉडी में जो अपन खाना खा रहे हैं उसको वो यूज़ को बढ़ा देता है, मेटाबॉलिज्म को अच्छा कर देता है। होता है ना, तुमने देखा, लोगों की आदत होती है यहाँ ताका जाके करने वाली। ठीक है, चलो स्टेरॉइड कितने? 5। कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। ठीक है ना। अच्छा, कॉर्टिसोल क्या करेगा? ये हार्मोन अपन ये पढ़ेंगे भी आगे। ठीक है ना। तो कॉर्टिसोल अपनी बॉडी में किस चीज़ से रिलेटेड है? ये अपनी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज वगैरह क्या करेगा? मेंटेन करेगा। या लिख देना मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। किस चीज़ से रिलेटेड है ये? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। एल्डोस्टेरोन जो होता है ये अपनी बॉडी में मिनरल्स बैलेंस करेगा। किस चीज़ को? लिख देना मिनरल्स बैलेंस। सुना ना, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, ये इन लोग को बैलेंस करेगा, मिनरल्स बैलेंस। ठीक है, मिनरल्स बैलेंस। अच्छा, प्रोजेस्टेरोन और ये एस्ट्रोजन, ये क्या है? फीमेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है, सुना ना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन जो ये प्रेगनेंसी वाला हार्मोन होता है मेनली, और एस्ट्रोजन क्या होता है? ये वो गैमेट बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है ना। तो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये दोनों क्या है? फीमेल सेक्स हार्मोन। ठीक
ठीक है, ये क्या है फीमेल सेक्स हार्मोन। उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन क्या है, हाँ, और ये टेस्टोस्टेरोन क्या है सर, ये तो नाइंसाफी है, फीमेल में 2 और मेल में 1, ठीक है कोई बात नहीं, भगवान ने हमेशा ही से मेल के साथ क्या किया है, नाइंसाफी। तो कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। कॉर्टिसोल क्या है, मेटाबॉल से रिलेटेड है, ठीक है ना, इनको आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। एल्डोस्टेरोन क्या है, ये मिनरल्स बैलेंस करता है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है ना। टी टेस्टोस्टेरोन क्या है, ये मेल, अच्छा मेल का तो बोलेंगे भी नहीं अपन, ऐसे कैसे लोग हो यार तुम, क्या बड़े खराब हो यार।